नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे के द्वारा लागू की गई योजनाओं को न केवल बहिष्कृत किया जाता है बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई जाती। लेकिन अब बजट सत्र में बजट पेश करते समय उन तमाम योजनाओं का आधार ही मिटा दिया गया है जो एकनाथ शिंदे की सरकार न केवल लेकर आती है बल्कि जिस योजनाओं के बदौलत भाजपा सशक्त हो पाती है महाराष्ट्र। तो आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसे 10 मार्च बजट पेश कर किए जाने वाले दिन उन योजनाओं को हटा दिया गया और इन योजनाओं को हटाने से एकनाथ शिंदे पर क्या असर पड़ेगा और महाराष्ट्र की राजनीति इससे कैसे प्रभावित होंगी, सभी पहलुओं को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं वो योजनाएं जिन्हें एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल में लेकर आए थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा ने उसे हटा दिया है। इसका नाम है आनंद का शिधा तीर्थ योजना, बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना, लाडला भाई शिव भोजन थाली। एक एक करके अगर हम समझे तो इन योजनाओं के तहत तीर्थ में बुजुर्गों को ले जाने का प्रावधान है, दिवाली होली पर गरीबों को पैसे देने और तोहफे देने का योजना है। इसी के साथ लाडला भाई योजना के तहत पुरुषों को जो इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, जो युवक है, उन्हें इंटर्नशिप्स में पैसे देने की घोषणा थी। साथ ही शिव भोजन थाली में 10 रुपए में थाली देने के लिए जो पूरा भरपेट भोजन कम से कम न्यूनतम पैसों में देने का प्रावधान था और कुछ योजनाएं जिसके तहत मुफ्त दवाइयां गरीबों को दी जा रही थी। तो कुछ ऐसी योजनाएं एकनाथ शिंदे के द्वारा चलाई गई थी जिसे गरीबों के जो कल्याण के लिए फ्री में या न्यूनतम पैसों में दवा की उपलब्धि या तीर्थ बुजुर्गों को भेजना, महिलाओं के लिए प्रावधान, लाडली बहना योजना की सफलता के बाद लाडली भाई योजना, तमाम योजनाएं जो हैं वो एकनाथ शिंदे की सरकार में बनाई गई थी ताकि महाराष्ट्र सरकार को इससे न केवल फायदा पहुंचे बल्कि इससे महाराष्ट्र की जनता का विश्वास भाजपा और भाजपा की गठबंधन पर बना रहे। लेकिन इस वक्त शिवसेना के एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया। ऐसा लग रहा है कि शिंदे परिवार में, शिंदे गुट में फूट डालने के लिए केवल भाजपा ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया था। झूठे वायदे किए गए थे, जो एडवर्टीजमेंट्स है, प्रचार है, उसमें भी एकनाथ शिंदे के नाम का इस्तेमाल, चेहरे का इस्तेमाल केवल इसलिए किया गया था क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को एकनाथ शिंदे पर भरोसा होने लगा था और इसके पीछे का कारण भी उन योजनाओं को बताया जा रहा है जो एकनाथ शिंदे के शासन काल में लाए गए थे। और अब क्योंकि सत्ता पलट तो हुआ नहीं, फिर से भाजपा ही सत्ता में आई है, तो ऐसे में जहां उन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, या प्रोत्साहित नहीं तो कम से कम जस के तस छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में उन योजनाओं के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने का काम कर रही है। इस बार जो बजट पेश किया गया है 10 मार्च को, उसमें इन तमाम योजनाओं को जड़ से मिटा दिया गया है, यानी महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर से धोखा मिला है। लेकिन यहाँ केवल महाराष्ट्र की जनता से मतलब नहीं है, यहाँ पर बात है कि कैसे भाजपा ने एकनाथ शिंदे के करियर को तो खत्म कर ही दिया है और अब एकनाथ शिंदे आगे क्या इसके खिलाफ करने वाले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बेशक डिप्टी सीएम बनाया गया हो लेकिन केवल ये मोहरा के रूप में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल ये मूक दर्शक है, लेकिन इनका कोई भी रोल यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। यही कारण है कि विपक्ष भी एकनाथ शिंदे पर लगातार उनकी जो कार्य है, उनको, उनके जो पावर्स है, उनको लेकर सवाल खड़े कर रही है और भाजपा आखिर कैसे उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं, इस विषय पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो अभी एक चीज तो साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो कुछ भी योजनाएं हो, फैसले हो, या जो कुछ भी उन्होंने अपने तरीके से, ढंग से किया हो, अब उन सबको साइडलाइन करके भाजपा अपना वर्चस्व इंपोज करना चाह रही है, अपने तरीके से महाराष्ट्र की जनता को सेटिस्फाई करना चाह रही है।
लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता ये धोखा नहीं भूलने वाली है। एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा सबक ले लिया है और अब अजीत पवार का यहाँ पे खास तौर पर मैं आपको ये हेडलाइन एक न्यूज़पेपर का एबीपी लाइव का पढ़ा हूं। यहाँ पर लिखा है, चक्रव्यूह में फंस गए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने 5 योजनाओं पर चलाई कैची। तो यहाँ पर जिक्र तक नहीं है बजट में, अजीत पवार ने यहाँ पर हटा दिया है साफ तौर पर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे पहले से ही अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट में संबंध ठीक नहीं थे और अब इस तरीके से हटा दिया गया है तो भारी विरोध एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।